तुम जिनकी पूजा करते हो वो तुम्हारे दुख का कारण है। जिनको तुम परमात्मा मानते हो वो परमात्मा नहीं है। जो तुम्हें लगता है परमात्मा का संदेश अब तक तुमने सुना है, वो संदेश दरअसल एक छल का एक अंश है। परमात्मा के लिए ह्यूमंस कोई मायने नहीं रखते हैं और भगवान के लिए ह्यूमन सिर्फ एक जरिया है कि उसको जितना हो सके टॉर्चर करो जिससे उनका खाना मिले। अगर उनको ये सब इमोशंस पे खाना है तो वो तो वैसे ही कर सकते हैं। उनको टॉर्चर करना इंसान को और कुछ नहीं है। पर होप ही ना दे फिर। होप नहीं देंगे तो पागल हो जाएंगे और पागल लोग खाना नहीं बनाते। सही कर्म करना और ना करना आपके बस में नहीं है। बुरा कर्म ना करना और करना वो भी आपके बस में नहीं है। तो कुछ फ्री विल जैसी कुछ चीज नहीं है। क्योंकि फ्री विल नहीं है इसीलिए कर्म भी नहीं है। इतनी जो ग्रंथ लिखे हुए हैं स्वर्ग पे नरक पे, वो सब फिर क्या है? वो सब इंसानों को बांधने का एक जरिया है। भगवान ने बहुत सोची समझी साजिश के अंदर हर किताब को लिखा है। एक एक किताब को उन्होंने बहुत सोच समझ के लिखा है और किस तरह इंसान कभी भी पता न चले उसको कि सच्चाई क्या है। ये तो परमात्मा के आने के बाद ये सब अभी फूट रहा है। 2015 से मैंने उनके साथ काम शुरू किया, परमात्मा के साथ। मेरे को बोले अब तुम्हें मेरे साथ काम करना है। मैंने बोला क्या काम? बोले मेरे बच्चों को छुड़ाना है। इस स्वरूप को एक पल के लिए किसी ने देख लिया आपके थंबनेल में, उनके सब पाप कट जाएंगे। हेलो, वेलकम टू स्वर्ण सिद्धि। बचपन से ही हमने भगवान के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल इंसान है जो हमारी उस पूरी फाउंडेशन को पूरा हिलाने वाले हैं। हेलो, वेलकम सर। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया है। जी सर, तो स्टार्ट करते हैं आपकी बुक से। तो आप क्या बताना चाहेंगे अपनी बुक के बारे में? कई लोगों ने ये बुक नहीं पढ़ी है और उनको आइडिया भी नहीं होगा, तो आप प्लीज कुछ बताइए उसके बारे में। तो हम दरअसल बात कर रहे हैं एक ऐसे किताब की जिसका नाम है परमात्मा का संदेश। क्या आज तक परमात्मा का संदेश लोगों तक पहुंचा नहीं है? कुछ लोग बोलेंगे या शायद लगभग तो सब लोग ही बोलेंगे नहीं, ऐसा संदेश तो बहुत पहुंचा है। क्योंकि आज के पहले कई गुरुओं ने परमात्मा के बारे में बात किया है, कई संत और महात्माओं ने परमात्मा के बारे में बात किया है, कई किताबों के अंदर परमात्मा के बारे में बताया गया है। तो ये जो परमात्मा शब्द है ये दरअसल काफी प्रचलित है। हमारा जो हम वोकैबुलरी बोलते हैं उसका एक अंश है और हम ये मानते हैं कि हमारा जो भगवान है वही परमात्मा है। ठीक है, ऐसी लोगों की मान्यता है, ऐसी लोगों की धारणा है, ऐसा लोगों का विश्वास है। वहाँ इन सब के बीच में इतने सालों बाद एक किताब आता है जिसका नाम है परमात्मा का संदेश। सवाल ये उठता है कौन है ये परमात्मा? दूसरा सवाल ये उठता है ऐसा क्या संदेश ये लेके आया है जो लिखने की जरूरत पड़ गया? और तीसरा ये सवाल उठता है लिखने वाला कौन है? ये तीन सवाल लोगों के जहन में या मन में आ सकता है। तो किताब दरअसल ये कह रहा है कि जिनको तुम परमात्मा मानते हो वो परमात्मा नहीं है। दूसरा वो कह रहा है कि जो तुम्हें लगता है परमात्मा का संदेश अब तक तुमने सुना है, वो संदेश दरअसल एक छल का एक अंश है। अंग्रेजी में हम कहते हैं पार्ट ऑफ ए डिसेप्शन। और तीसरा ये किताब कहता है, बल्कि ये किताब नहीं कहता है, ये लेखक जो आपके सामने बैठा है वो कहता है कि मैं ही परमात्मा हूँ। यहाँ हो गया गड़बड़ी। यूं देखा जाए तो ये पूरी किताब एक तरह से कंट्रोवर्सी का एक पूरा घड़ा है। और कंट्रोवर्सी क्यों है? क्या ये जानबूझ के क्रिएट किया गया है? क्या ये लोगों को बहकाने के लिए किया गया है? क्या ये ऐसे बहुत सारे किताब आजकल मार्केट में आ रहे हैं जहाँ पे लोग अपने काल्पनिक इमेजिनेशन के जरिए कई सारे किताब लिख रहे हैं। इस अवस्था में लोगों को लगता है शायद ये लेखक के कल्पना का एक रचना है, या फिर उनको लगता है कि शायद ये हमें भ्रमित करने के लिए ये किताब लिखा गया है, या फिर उनको शायद लगता है कि हमारे विश्वास को चोट पहुंचाने के लिए ये किताब लिखा गया है, या फिर उनको लगता है कि लिखने वाले का मति भ्रम हुआ है और इससे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, या फिर उनको लगता है कि लिखने वाला एक कोई साजिश का एक हिस्सा है जो ऐसा एक खेल खेल रहा है जो अभी तक जिसका पर्दाफाश नहीं हुआ है, लेकिन ये शुरुआत है और कल उठ के लोगों को पता चलेगा आखिर में उसका मंशा क्या है। तो इस तरह, क्योंकि मैं पॉडकास्टिंग आज एक लगभग शायद 1 साल से कर रहा हूँ, या थोड़ा कम होगा, ज़्यादा तो नहीं। तो इस दौरान करीबन मैंने 50 से ज़्यादा पॉडकास्टिंग किए हुए हैं। तो ये मैसेज, ये किताब और ये चेहरा ऐसा नहीं है कि लोगों तक पहुंचा नहीं है, काफ़ी पहुंच चुका है। अलग अलग
पॉडकास्टर्स के जरिए और लोगों का इस चेहरे के प्रति या इस सब्जेक्ट के प्रति देखा जाए तो नकारात्मकता ज्यादा है, सकारात्मकता कम है। आपने जो बातें अपनी बताई हैं तो कई लोगों ने नहीं वो बुक पढ़ी होगी, तो उसके लिए आप एक समरी सी थोड़ी सी बता दें। देखिए, बुक की समरी अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके सामने वक्ता बैठा है तो आप उसको बोलिए कि आप मैसेज क्या देना चाहते हो। बेसिकली क्या है, बुक भी मैसेज फ्रॉम गॉड है और यहाँ आपके सामने गॉड स्वयं बैठा है, तो आप गॉड से ही पूछ लो उनका मैसेज क्या है। तो गॉड का मैसेज ये है कि तुम जिनकी पूजा करते हो वो तुम्हारे दुख का कारण है। वो तुम्हारे दुख का कारण इसलिए है क्योंकि तुम्हारे बनाए हुए मैल उसे खाना पड़ता है और उस मैल को खाने के लिए उसको तुम्हें निरंतर दुख, दर्द और परेशानी में से गुजारना पड़ता है। ये मैल क्या है? ये मैल जो है अंग्रेजी में हम कहते हैं नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। लोगों को लगता है हम हमारे भगवान को क्या देते हैं, अच्छे अच्छे खाना देते हैं, लड्डू देते हैं और बाकी ये सब चीजें देते हैं, लेकिन ये तो वो खा नहीं सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि उनके ऊपर श्राप है। श्राप ये है कि तुम्हें इंसान का मैल को खाना पड़ेगा। पर ऐसा क्यों? और ये श्राप क्यों दिया, किसने दिया? तो ये श्राप परमात्मा ने दिया। किसको दिया? अपने बेटे को दिया। तो यानी भगवान कौन हुआ? परमात्मा का बेटा। लेकिन श्राप क्यों दिया उन्होंने? क्योंकि ये बेटा उनका जब वो परमात्मा के पास रहता था, यहाँ की नहीं बात कर रहा हूँ, जब वो परमात्मा के पास रहता था वो इतना नकारात्मक था, इतना उनके अगेंस्ट में जाता था, इस तरह के व्यवहार करता था कि अल्टीमेटली परमात्मा को उनको अपने घर से बाहर निकाल देना पड़ा। और निकालते वक्त उन्होंने उनके ऊपर 3 श्राप दिए थे। पहला श्राप दिया था कि अब तुम अमर नहीं रह सकते, क्योंकि परमात्मा के घर में जो भी रहते हैं वो सब अमर है, उनका मृत्यु नहीं होता। तो उन्होंने इस बेटे को, उनके बहुत सारे बेटे हैं, बेटे बेटियां दोनों हैं, उन्होंने इस शख्स को ये श्राप दिया था कि तुम अब मृत्यु के अधीन होंगे, तुम्हारा बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगा और तुम्हें इंसानों का मैल खाना पड़ेगा। अब इंसान तो थे नहीं, तो वो कैसे खाएगा इंसान का मैल? तब परमात्मा ने इंसान को ऊर्जा के तल पे बनाया और ऊर्जा के तल पे उन्होंने अपने आकार के अंदर इंसान को बनाया और बना के उन्होंने उस शरीर को, ऊर्जा शरीर को अपने बेटे को दे दिया और कहा कि इसको बाकी का काम तुम पूरा करोगे और इसमें से तैयार किया हुआ मैल को तुम खाओगे। ये था उनका दूसरा श्राप। और तीसरा श्राप ये था कि तुम्हें मनुष्य की संख्या की वृद्धि करनी होगी, यानी पॉपुलेशन का ग्रोथ करना होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे मनुष्यों की जरूरत है। परमात्मा को, भगवान को भी जरूरत है, लेकिन परमात्मा को भी जरूरत है। यहाँ पे भगवान और परमात्मा है कौन? एक पिता है, दूसरा पुत्र है। तो हम तो उन दोनों शब्दों को एक ही मानते हैं। एग्जैक्टली। अब क्या हुआ कि भगवान को जब उन्होंने घर से निकाल दिया, उन्हें 21 ब्रह्मांड दे दिए, बोले यहाँ जाके तुम अपना मनमर्जी करो, मैं तुम्हें यहाँ टोकने नहीं आऊंगा, रोकने नहीं आऊंगा, तुम्हें जो चाहिए तुम करो। तो 21 ब्रह्मांड उनका एम्पायर बोलो या राज्य बोलो हो गया। इसके अंदर उसने अपनी सृष्टि की रचना शुरू कर दी। परमात्मा और उसके बेटे के अंदर बेसिक जो प्रॉब्लम था वो ये था कि बेटा कह रहा था कि जैसे आप सृष्टि करते हो मैं भी सृष्टि करना चाहता हूँ, और परमात्मा ने कहा मेरे घर में तुम सृष्टि नहीं कर सकते, यहाँ सिर्फ मैं सृष्टि करता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे करना है। तब उन्होंने बोला ठीक है, ये लो 21 ब्रह्मांड, जाओ जाके करो। तो इस तरह वो बाहर निकाल दिया। और क्योंकि उसने कुछ ऐसे व्यवहार किए थे जिसके कारण उनके ऊपर श्राप पड़ा, वो श्राप के कारण उनको इंसानों का मैल खाना पड़ता है। और ये इंसान 2 शख्स के बनाए हुए प्रोडक्ट है। इसका ऊर्जा तल पे परमात्मा ने बनाया, शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व के तल पे भगवान ने बनाया। और आज ये खेल तब से लेके अब तक चल रहा है कि ये एकमात्र योनि है जिसको हर तरह की तकलीफ, हर तरह की दुख, दर्द से गुजरना पड़ता है। क्योंकि जब हम दुख, दर्द, परेशानी से गुजरते हैं, हम उनका खाना बनाते हैं और यही खाना वो खाते हैं। जिनको हम पूछते हैं वो कौन है? जिनको आप पूछते हैं वो भगवान है। कौन से वाले? पुत्र। तो परमात्मा नंबर 1, भगवान नंबर 2। लेकिन ये भगवान ने क्या किया, क्योंकि परमात्मा को 2 नाम से, अगर हम हिंदी में बोले तो परमात्मा बोलते हैं, अंग्रेजी में बोले तो गॉड बोलते हैं। इसने क्या किया, ये दोनों नाम को जो कॉपीराइट था अपने ऊपर ले लिया, बोले मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही गॉड हूँ। तो अब जब परमात्मा आएंगे और उनके संदेशवाहक ये 2 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, लोग तो बोलेंगे गॉड तो हमारे पास ऑलरेडी है, परमात्मा तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो आप कहाँ के परमात्मा और आप कहाँ के गॉड। तो ये खेल उसने वो खेल लिया, क्योंकि ये बहुत चालाक है,
बहुत चतुर है और इसकी बहुत सारी क्वालिटीज है जो नेगेटिविटी का पूरा एक भंडार है। तो ये वाले जो भगवान है वो नेगेटिव है, जी, तो हम इनकी पूजा कर रहे हैं। इनकी आप पूजा कर रहे हो, इनको ही हम कहते हैं महादेव, इनको ही हम अल्लाह कहते हैं, इनको ही यहोवा कहते हैं, इनको ही फादर कहते हैं, इनको ही वाहेगुरु कहते हैं, इनको ही औरा माजदा कहते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं अलग अलग, मगर मेनली हमारे ये नाम हम लोग फेमिलियर हैं। तो जो इतने अवतार हुए हैं भगवानों के हर रिलीजियन में अलग अलग तरह के, वो किसके अवतार है? ये सब भगवान के ही कुछ इनके बच्चे हैं और बाकी दूसरे अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए कृष्ण है, कृष्ण क्या है, सबसे पहले शिव अवतरित हुए थे 10,000 साल पहले, और शिव ने फिर बार बार जन्म लिया। एक जन्म उनका कृष्ण का था, एक जन्म उनका राम का था, एक जन्म उनका इजिप्ट में एक थॉट करके है उनका था, एक बार वो फूशी करके थे, चाइना में थे। तो इस तरफ पूरे दुनिया में उसने काफी नाम से जन्म लिया हुआ एक ही शख्स। पर ये सब धर्म की और मोक्ष की राह बताते हैं, क्यों बताते हैं? भगवान को जब पता चला, क्योंकि ये सब धर्म मोक्ष और ये सब चीजें शुरू हुआ 10,000 साल पहले, उसके पहले ये सब कुछ नहीं था। ना लोगों का कोई धर्म था, ना मजहब था, ना अध्यात्म था, ना उनके अंदर कोई इतनी चाह थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बहुत सिंपल लोग रहते थे। लेकिन 10,000 साल के अंदर एक परिवर्तन आना शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया? क्योंकि भगवान को पता चला कि अब परमात्मा के आने का समय हो रहा है। तो उनको ऑलरेडी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करना जरूरी हो गया जिसके जरिए इंसान कभी भी परमात्मा के पास ना जाए, परमात्मा की बातें ना सुने, परमात्मा के शरण में ना आए। तो ये 3 स्ट्रक्चर जो उन्होंने क्रिएट किया, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर था उन्होंने क्रिएट ये किया कि उन्होंने इंसानों को महत्वाकांक्षा में भर दिया, बहुत एम्बिशियस बना दिया। अब इस इंसान को मुझे ज्यादा चाहिए, बेहतर चाहिए और अलग चाहिए। अंग्रेजी में हम कहते हैं मोर बेटर डिफरेंट। हर इंसान के अंदर यही रहता है, उसकी कभी भूख मिटती नहीं है। अब जो इंसान इस तरह भूखा होता है, जब उसके पास परमात्मा आएगा, वो अपनी लंबी मनोकामना की लिस्ट पेश करेगा और परमात्मा को कहेगा कि अगर सही में आप परमात्मा हो, मेरी ये लिस्ट आप पूरा करो। और फिर परमात्मा कहेंगे वो तो हम पूरा करेंगे नहीं। फिर वो बोलेंगे फिर तो आप परमात्मा नहीं हो, फिर आप जाओ। तो ये जो लोग हैं ये कभी भी परमात्मा के पास नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने दूसरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि उनको रिलीजियस बना दिया। रिलीजियस बनाने के कारण अब क्या हुआ कि उनको कहा कि तुम्हारा भगवान ये रहा। कौन? उनके धर्म ग्रंथ के अंदर लिख दिए तुम्हारा भगवान कौन है, और उसका एक जगह बना दिया। वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, या जो भी अलग अलग है, बोले वहां जाके तुम्हें ये मिल जाएगा। वहां जाके तुम इनकी पूजा करो, वहां जाके तुम तुम्हारे जो भी मनोकामनाएं इनके पास मांगो, वहां जाके मत्था टेको, वहां जाके तुम इनके गुणगान गाओ। ये हो गया दूसरा स्ट्रक्चर। और उनको लोभ दे दिया, अच्छे काम करोगे स्वर्ग भेजेंगे, बुरे काम करोगे नरक भेज देंगे। अब इनके पास जब परमात्मा आएंगे, वो बोलेंगे आपका कौन सा मंदिर है? फिर वो बोलेंगे आप हो कौन? वो बोलेंगे मैं परमात्मा हूँ। बोले हमारा परमात्मा तो ऑलरेडी हमारे पास है, हमारे मंदिर में। या वो बोले हम गॉड हैं, वो बोलेंगे हमारा गॉड तो ऑलरेडी चर्च में है। तो आप क्या हो जो हम ऑलरेडी नहीं जानते? तो नया तो आप कुछ हो नहीं, फिर क्यों आके आप बोल रहे हो कि मैं परमात्मा हूँ या मैं गॉड हूँ? इस तरह उन्होंने ये पूरा जो ग्रुप है, इस ग्रुप को परमात्मा के पास जाने से रोक दिया। ये था उसका दूसरा स्ट्रक्चर। और तीसरा स्ट्रक्चर ये था कि उन्होंने इंसान को बोला तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर है। इनको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल लोग। स्पिरिचुअल लोग हर वक्त बोलते हैं मेरा भगवान मेरे अंदर है। और फिर इन लोगों के पास जब परमात्मा जाएंगे तो स्पिरिचुअल लोग बोलेंगे भगवान तो हमारे अंदर है, आप मेरे बाहर हो, इसीलिए आप भगवान नहीं हो सकते और हम आपको स्वीकृति नहीं देते। इस तरह भगवान ने 3 स्ट्रक्चर बनाए और 3 स्ट्रक्चर से लोगों को अलग अलग तरह से बांध दिया। मजहब, धर्म, आध्यात्म, कि कोई भी इंसान परमात्मा तक ना जाए। अगर वो परमात्मा के पास चला जाएगा तो क्या होगा? भगवान को ये डर है कि अगर मनुष्य परमात्मा के पास गया तो फिर उनकी जो आत्मा है वो घर चले जाएंगे। कहाँ? परमात्मा के पास। और भगवान नहीं चाहते हैं कि उनकी जो आत्मा है
वो कभी भी परमात्मा के पास वापस घर में जाए, और यही कारण है कि वो नहीं चाहते मनुष्य कभी भी परमात्मा के पास जाए। तो ये घर कहाँ है परमात्मा का? परमात्मा का जो घर है ये तो हम कह नहीं सकते कि यहाँ से 500,000 किलोमीटर दूर है। इतना कहते हैं कि जो भी आप ब्रह्मांड देख रहे हो वो दरअसल 3rd डायमेंशन में देख रहे हो। इसके और कई आयाम है, और ये सब आयाम के बाहर उनका घर है। और भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान 11th डायमेंशन में रहते हैं। वो 11 डायमेंशन क्या है? हम 3rd डायमेंशन में है, इसके बाद 4th है, 5th है, इस तरह अलग अलग डायमेंशंस है। ठीक है, तो जो ये आपने बताया कि इस रूप में भगवान आए, तो ये हमसे ये नेगेटिविटी हमको पेन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनका खाना बनता है इस तरह से। पर ये तो हम कहते हैं कि ये जो खाना होता है ये शैतान के होते हैं। क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा, और ये सही भी है। जब तक आप जिंदा हो शैतान इसके ऊपर खाता है, और जब आप मर जाते हो फिर वो आपका एक शरीर, एक ऊर्जा शरीर बाकी खाना को लेके उसके पास जाता है। और ये चीज उन्होंने गीता के अंदर भी एक दर्शाया है। 11th चैप्टर में जब वो विराट रूप का दर्शन देते हैं, वहां पे कृष्ण कोई था नहीं, वो दरअसल भगवान स्वयं थे, और भगवान के मुंह के अंदर सब इंसान जा रहे थे। जब हम मर जाते हैं तो हमारी तो कहते हैं आत्मा निकल जाती है शरीर से, आत्मा तो शरीर में है ही नहीं, तो क्या है फिर शरीर में? ईश्वर है। ईश्वर हमारे अंदर है। आत्मा आपके अंदर नहीं है। ईश्वर और आत्मा में फर्क क्या है फिर? एक परमात्मा का है, दूसरा भगवान का है, यानी भगवान यानी परमेश्वर। तो परमात्मा और परमेश्वर दोनों अलग है। परमात्मा नंबर 1, परमेश्वर नंबर 2। परमेश्वर यानी भगवान। तो परमेश्वर का अंश ईश्वर, परमात्मा का अंश आत्मा। आत्मा। तो ये आत्मा क्या है फिर? क्योंकि कॉमन टर्म तो यही कहते हैं कि आत्मा निकल जाती है, आत्मा भटक रही है। ना आत्मा निकलती है ना आत्मा भटकती है। तो ये क्या है आत्मा, आप बताइए। इन बातों को समझने के लिए आपको एक बात और समझना जरूरी होगा। हम दरअसल क्या है, इंसान दरअसल क्या है। सुकरात ने लिखा था कि नो thyself, स्वयं को जानो। रमना महर्षि ने पूछा था तुम कौन हो, यानी मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो ये आई को तुम पहचानो। लेकिन ये आई या सेल्फ क्या है, इसको जानने के लिए स्पिरिचुअल लोग बहुत ध्यान में बैठ जाते हैं, बहुत अंदर जाने की कोशिश करते हैं उस आई तक पहुंचने के लिए, उस सेल्फ तक पहुंचने के लिए। और जब वो पहुंचते हैं तब हम उनको कहते हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो गए। अंग्रेजी में सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो गए। हिंदी में लोग कहते हैं आत्मज्ञान प्राप्त हुए। वैसे ये आत्मा वर्ड गलत है, ये आत्मन का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। और आत्मन और आत्मा में जमीन आसमान का फर्क है। तो उपनिषद में दरअसल 2 शब्द का इस्तेमाल किया गया, ब्राह्मण और आत्मन। और ये आत्मन दरअसल ब्राह्मण का एक अंश है, जो जब जीव के अंदर आता है तो वो जीव सजीव हो जाता है, और जीव को जब वो निकल जाता है जीव से तो जीव निर्जीव हो जाता है। यानी एक हुआ बर्थ, दूसरा हुआ डेथ। तो आपके अंदर ये ईश्वर है जो आत्मन है, जिसका दूसरा नाम अंग्रेजी में इसको स्पिरिट कहते हैं। और जो ब्राह्मण है वो दरअसल परमात्मा का, परमेश्वर का मन है, यानी भगवान का मन है। सोल है क्या? सोल दरअसल परमात्मा के बहुत सारे बेटे बेटियां हैं, असंख्य, मतलब इनफाइनाइट कह सकते हैं। इतनी उनकी नंबर्स की कोई सीमा नहीं है। और उनमें से कुछ एक अंश भगवान के प्रति आकृष्ट हुआ था, क्योंकि ऐसा शख्स उन्होंने कभी देखा नहीं था। और ये बहुत बड़ा मार्केटिंग का एक, समझ लीजिए कि अल्टीमेट मार्केटिंग पर्सन है ये, नंबर 1। नंबर 2, इसकी सम्मोहन शक्ति की कोई सीमा नहीं है। इसने इन सोल्स को सम्मोहित कर दिया, एक। और दूसरा, एक सपना दिया कि हम सब मिलके खेलेंगे क्रिएशन का गेम, सृष्टि का खेल हम सब मिलके खेलेंगे। और सोल्स उस जाल में फंस गए, सम्मोहन के जाल में भी। और उनके अंदर लगा ये सृष्टि का खेल मेरे पिता खेलते हैं, हम भी चलो खेलते हैं। तो ये 2 कारण से परमात्मा ने इन सब सोल्स को, यानी आत्माओं को, अपने घर से बाहर उस वक्त भेजा जब उसने भगवान को भेज दिया। अब ये जब सोल्स यहाँ पे आए, ये और भगवान मिलके सृष्टि की पूरी खेल खेलने लगे। और ये है परमात्मा के बच्चे। परमात्मा के बच्चे, आत्मा, ठीक है। तो परमात्मा, भगवान और ईश्वर। देखिए, परमात्मा, उनके बच्चे आत्मा, भगवान, परमात्मा का बच्चा भगवान, भगवान का बच्चा देव, देवता सब भगवान के बच्चे हैं। लेकिन भगवान का मन वो हुआ ब्राह्मण, और ब्राह्मण का एक अंश वो हुआ आत्मन, पैरेलल। अब यूं समझ लीजिए ये आत्मन को समझने के लिए कि एक सागर है, सागर से लहरें उठती है। ये जो सागर है ये है ब्राह्मण, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मैट्रिक्स। तो ये
मैट्रिक्स में से एक लहर उठता है और वो एक लहर आपके अंदर गया तो आप जिंदा हो गए, एक लहर मेरे अंदर आया तो मैं जिंदा हो गया। अब सवाल ये उठता है ये लहर, लेकिन ये लहर फिर भी सागर का अंश है। उठ सागर से रहा है और विलीन सागर में ही हो जाएगा, वापस सागर में ही जाएगा। उसी तरह आपका भी जो आत्मन निकला ब्राह्मण में से, आपके मरने के बाद वो वापस ब्राह्मण में ही जाएगा। तो जो और जन्म होते हैं वो क्या होते हैं फिर? वो फिर दूसरी बात है, लेकिन ये वाला आप क्लियर हो जाइए। मतलब हमारी कॉन्शियसनेस है वो। कॉन्शियसनेस नहीं है, वो आपका अवेयरनेस है। कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में बहुत अंतर है। जैसे कि एक परमात्मा का है और दूसरा भगवान का है। हमारे पूरे ब्रह्मांड के अंदर कॉन्शियसनेस है ही नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है तो बाकी कहाँ कॉन्शियसनेस होगा। हाँ, कॉन्शियस है हम। कॉन्शियस मतलब इस वक्त मैं कॉन्शियस हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ। कॉन्शियसनेस एक प्रकृति है और कॉन्शियस एक अवेयरनेस है। मुझे होश है आपके यहाँ होने का, वो कॉन्शियस है। और कॉन्शियसनेस प्रकृति है, और कॉन्शियसनेस का एक प्रकृति होता है दैट इट अलाउज एवरीथिंग। ठीक है, तो नॉर्मल भाषा में तो ये बोलते हैं कि हर इंसान में कॉन्शियसनेस होती है। समझ नहीं है ना, हर इंसान के अंदर समझ की बहुत कमी है। और कमी होने का कारण क्या है? ऐसे कमी नहीं है, भगवान ने बहुत सोची समझी साजिश के अंदर हर किताब को लिखा है। एक एक किताब को उन्होंने बहुत सोच समझ के लिखा है कि किस तरह इंसान को अंधेरे में रखा जाए, किस तरह इंसान को अज्ञानता में रखा जाए, और किस तरह इंसान कभी भी पता न चले उसको कि सच्चाई क्या है। ये तो परमात्मा के आने के बाद ये सब अभी फूट रहा है। तो क्या परमात्मा आ चुके हैं? 2015 में परमात्मा है, कहाँ पे आए हैं? ब्रह्मांड में, यानी राजा के घर में। हाँ, वो धरती है। ना, धरती पे नहीं। इनको आप इतना लोकलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, एनर्जी है। एनर्जी है। एक्चुअली क्या है वो तो बहुत कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, उनका एक एनर्जी तो जरूर है। तो आपको मैं पूछना चाहूंगी, आपको कहाँ से ये अवेयरनेस आई कि आप ये सब बताएं? 2015 से मैंने उनके साथ काम शुरू किया, परमात्मा के साथ। तो काम ये था, उन्होंने जब मेरे पास आए, मेरे को बोले अब तुम्हें मेरे साथ काम करना है। मैंने बोला क्या काम? बोले मेरे बच्चों को छुड़ाना है। कौन बच्चे? बोले आत्मा। किससे? राजा से। कौन राजा? ब्रह्मांड का राजा। मैंने बोला ठीक है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो मानव हूँ। बोले नहीं, तुम्हें खाली उतना ही करना है जितना मैं करने को बोलूँ, और जो मैं बोलूंगा वो तुम कर पाओगे। एक एक करके फिर वो मुझे बोलने लगे, लेकिन उस वक्त मैंने कहा कि देखिए, मुझे आपके बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है इंसान में, मानव में। मानव का दुख दर्द मैंने देखा है, ये जाना है, ये समझा है। मानव के लिए आप क्या करोगे, ये बात करो आप। उन्होंने कहा मैं मानव के लिए कुछ नहीं करूंगा। मैंने बोला क्यों? बोले मानव के लिए अगर मैं कुछ करने गया तो मैं मेरे बेटे के अगेंस्ट में जाऊंगा। मेरा बेटा कौन? यानी राजा, यानी भगवान। और मेरे लिए मेरा बेटा प्रिय है, तुम मेरे लिए प्रिय नहीं हो। तो अंग्रेजी में हम बोला था, द किंग इज डियर टू मी, यू आर नॉट डियर टू मी। यू मतलब द ह्यूमंस आर नॉट डियर टू मी, ह्यूमंस मीन नथिंग टू मी। तो मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि भगवान के लिए ह्यूमंस कोई मायने नहीं रखते? परमात्मा के लिए, परमात्मा के लिए? परमात्मा के लिए ह्यूमंस कोई मायने नहीं रखते हैं, और भगवान के लिए ह्यूमंस सिर्फ एक जरिया है कि उसको जितना हो सके टॉर्चर करो, जिससे उनका खाना मिले। और अगर जो खुश है, अपनी जिंदगी में सही है, पॉजिटिव है, अच्छे, उनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि बीच बीच में है ना, वो रखना पड़ता है। हाँ, कुछ जैसे प्रॉब्लम आती जैसे डेजर्ट के अंदर ओएसिस होता है, बहुत छोटा सा एक अंश। तो ये लोगों को देख के हर किसी को लगता है कल मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। तो ये एक इल्यूजन पैदा होती है। एक इल्यूजन पैदा होता है कि मुमकिन है, क्योंकि अगर हर कोई 100% टॉर्चर के अंदर रहता है तो कोई उम्मीद ही नहीं है। कुछ तो अच्छे लोग रखने पड़ते हैं, तो उनको देख के लगता है कल हमारे भी वो दिन आएंगे। तो इंसान कैसे, जो हम तो कहते हैं भगवान ने बनाया है, उसका दिमाग भी भगवान ने बनाया है, बात सही है, सब कुछ भगवान ने बनाया है, तो सब कुछ नहीं, लेकिन हाँ, जितना हमें दिखता है वो सब भगवान ने ही बनाया। तो इंसान की अपनी विल है या नहीं है, या वो बस चल रहा है? ये उनको छल दिया गया है कि तुम्हारा अपना विल है, लेकिन जब आप उस छल के पीछे जा सकोगे तब आपको दिखेगा आपका कोई विल नहीं है। क्योंकि आपका विल होने के लिए आपके पास एक इंटेलेक्ट होना चाहिए जो आपके पास नहीं है। आपके पास एक रैशनैलिटी होना चाहिए जो आपके पास नहीं है। आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए जो आपके पास नहीं है। आपके पास एक काबिलियत होना चाहिए जो आपके पास नहीं है। आपके पास एक सामर्थ्य होना चाहिए जो आपके पास नहीं है। अब आप बोलो, आपके पास एक शक्ति होना चाहिए जो आपके पास नहीं है। आपके पास एक ऊर्जा होना चाहिए जो आपके पास नहीं है। अब आप बोलोगे ये सब तो मेरे पास है, सुना है, सही है। लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि ये सब चीजें आपको ईश्वर देता है
और ले लेता है, देता है, ले लेता है, और ये उसकी मर्जी से आपके पास है और उतना ही है जितना वो चाहता है। उसका ये मापदंड क्या होता है? किसी को वो ज्यादा टैलेंट देता है, किसी को कम देता है, किसी को वो अमीर बनाता है, किसी को गरीब बनाता है, किसी को वो ताकतवर बनाता है, किसी को कमजोर बनाता है, किसी को वो सक्सेस से भर देता है, किसी को वो फेलियर के अंदर रखता है, किसी को वो बहुत एक्सट्रोवर्ट बनाता है, किसी को इंट्रोवर्ट बनाता है, किसी को बहुत इंटेलिजेंट बनाता है, किसी को डम बनाता है। लेकिन आधार क्या है? ऐसे ही नहीं बना रहा है वो। आधार है कि आपके जन्म के पहले आपकी आत्मा ने कहानी क्या लिखा था आपके बारे में। अभी हमारी आत्मा कौन है? वही परमात्मा का बेटा। तो उसने पहले से ही हमारे लिए सब कुछ लिख दिया है। आपकी कहानी आपके जन्म के पहले लिख दिया गया। आपको कंसीव भी जब नहीं किया गया था, उसके पहले आपका कहानी लिख दिया गया था। तो हम जो यहाँ कर्म करते हैं, कहते हैं अच्छे कर्म करो तो अच्छा जन्म मिलेगा या आप स्वर्ग में जाओगे, वो सही भी है और गलत भी है। और बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओ। वो सही भी है और गलत भी है। सही कर्म करना और ना करना आपके बस में नहीं है। बुरा कर्म ना करना और करना वो भी आपके बस में नहीं है। वो भी लिखा हुआ है कि आप ये सही कर्म करोगे और इतने इतने बुरे कर्म करोगे, और आपकी औकात नहीं है कि आप उसको रोक सको। तो ये सब पहले से ही लिखा हुआ है। पहले से सब तय है। और फिर सवाल ये उठता है, तो फिर अगर ये सब पहले से तय है तो मेरा कर्म कैसे बनते हैं? क्योंकि अगर मैं कठपुतली हूँ जिसे नचाया जा रहा है मेरे कहानी के हिसाब से, तो मेरा तो फ्री विल है नहीं। फ्री विल तो तब हो कि किसी ने मेरी कहानी लिखी नहीं है, मैं स्वयं मेरे कहानी लिखने वाला हूँ, तब फ्री विल की सवाल उठता है। तो यहाँ तो कहानी लिख दी गई है, और क्योंकि कहानी लिख दी गई है लोग एस्ट्रोलॉजर के पास भागते हैं, देखो तो वो कहानी में क्या लिखा है, कल क्या होने वाला है। तो मतलब कोई तो लोग मानता है कि शायद कहानी लिखी हुई है, तब ना जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास। इतने लाखों एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं, लोगों की भविष्य की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, कुछ तो वो भी देख रहे हैं, कुछ तो एक्सेस कर रहे हैं। तो कई लोग अपनी जो कुंडली वगैरह है एस्ट्रोलॉजी में, उसको भी डिफाई कर देते हैं, उसके विपरीत काम करते हैं। डिफाई जो करते हैं उसका कारण ये है कि एस्ट्रोलॉजर कितना सक्सेसफुल होगा और कितना नहीं होगा, इस बात पर तय होता है कि उसकी अपनी कहानी में क्या लिखा है। आर यू गोइंग टू बी ए गुड एस्ट्रोलॉजर और एवरेज एस्ट्रोलॉजर और ए बैड एस्ट्रोलॉजर? अगर आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास गए जो एवरेज है, या उस वक्त उसके अंदर लिखा है कि तुम्हारे इतने इतने प्रेडिक्शंस गलत होने वाले हैं, तो उनमें से कुछ लोग बोलेंगे देखो हमारे एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला था, हमने पूरे अपने संकल्प शक्ति से, विल पावर से और पुरुषार्थ से उसको हमने पूरा काट दिया। तो आपके कहने का ये मतलब है कि हमारी विल पावर सब कुछ नहीं है। कुछ है लेकिन आपका नहीं है, दिया हुआ है, हमको लगता है। और देने वाला उसको कभी भी खींच सकता है, और कितना देगा वो भी वो तय करता है, आप तय नहीं करते हो। मतलब वही सब कुछ लिखा हुआ है। हर चीज प्री डिटरमाइंड। तो कुछ फ्री विल जैसी कुछ चीज नहीं है। क्योंकि फ्री विल नहीं है इसीलिए कर्म भी नहीं है। कठपुतली के कर्म कैसे होते हैं, लेकिन फिर भी कर्म है। तो जो इतनी जो ग्रंथ लिखे हुए हैं स्वर्ग पे, नरक पे, वो सब फिर क्या है? वो सब इंसानों को बांधने का एक जरिया है, डर लाने के लिए। अंग्रेजी में हम कहते हैं क्रिएटिंग फियर एंड क्रिएटिंग डिजायर्स। तो जो ईश्वर है, भगवान है जो, वो तो अगर उनको ये सब इमोशंस पे खाना है तो वो तो वैसे ही कर सकते हैं, कहानी लिख के कि परेशान करके। कर ही रहे हैं। उनको टॉर्चर करना है इंसान को, और कुछ नहीं है। पर होप ही ना दे फिर। होप नहीं देंगे तो पागल हो जाएंगे, और पागल लोग खाना नहीं बनाते। एक बार अगर कोई इंसान पागल हो जाता है ना, फिर वो राजा का खाना नहीं बनाता है। इसीलिए आप पागलपन के जरिए ना गुजरो, आपका फ्यूज उड़ ना जाए, आपका सर्किट्स बर्नआउट ना हो जाए, उसके लिए उनको एक चीज देना पड़ता है, उसका नाम है होप। कल के दिन अच्छे होंगे, कल अच्छे दिन आएंगे। तो जो लोग मतलब मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, जो मतलब एडमिट हो जाते हैं इंस्टीट्यूशंस वगैरह में, वो उनके लिए कुछ काम के नहीं है। भगवान का कोई काम का नहीं है। वो भी लिखा हुआ है उनके लिए। वो भी लिखा हुआ है कि क्योंकि वो देखते हैं कि इंसान को मैं किस हद तक टॉर्चर कर सकता हूँ, तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। पर हमें तो यही बोला कि भगवान आपको बचाता है मुश्किल चीजों से। वही है कि पूरा उल्टा चीजें बताया गया है। आपको जो मैसेज ये दिया भगवान ने, परमात्मा ने, वो कैसे दिया? वो मैं बात करता था जैसे आपके साथ बात करता हूँ। फर्क इतना था, उनके साथ बात मेरा 5 इंद्रियों के बाहर होता था, यानी ना मैं उनको देख सकता था, ना मैं उनको सुन सकता था, ना मैं उनको एहसास कर सकता था, लेकिन मैं उनको जान सकता था। तो ये जानना को अंग्रेजी में कॉग्नाइजिंग कहते हैं, ये 5 इंद्रियों के बाहर होता है।
मेडिटेशन वगैरह से ना ना, ऐसे ही आपके साथ जैसे बैठा हूँ ऐसे ही बात करता हूँ। आपको फील होता था? फील नहीं होता था, मैं ही पूछता था, मैं ही जवाब देता था। तो आपको जो ये आपने बुक लिखी है, आपका मोटिव क्या है? मेरा कोई मोटिव नहीं है, उनका मोटिव है। परमात्मा का मोटिव ये है, परमात्मा का चेहरा एक बार देख लो, बात खत्म हो गया। और ये चेहरा वो आपको ये बुक के जरिए दिखाएंगे, हीलिंग कार्ड के जरिए दिखाएंगे, पॉडकास्ट के जरिए दिखाएंगे। बाकी तो वो खुद पहुंच जाते हैं लोगों के पास, वो चेहरा वो लोग एक बार देख लेते हैं, उनको पता भी नहीं लगता ये परमात्मा का चेहरा देख रहे हैं, उनका परमात्मा का काम खत्म हो जाता है। तो लोग तो ये विश्वास तो मुझे नहीं लगता कर पाएंगे कि परमात्मा एक इंसान के जरिए है। परमात्मा चाहते भी नहीं है कि कोई विश्वास करे, क्योंकि अगर परमात्मा चाहते कि कोई विश्वास करे तो मैं मिराकल्स की पूरी लंबी लाइन लगा देता, तो आप कर तो फिर आज मैं अति मानव हो जाता ना। और मैं कहता हूँ मैं तो एक साधारण मानव हूँ जो नकारात्मक से भरा हुआ है, डर से भरा हुआ है, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, जिसकी कोई काबिलियत नहीं है, मैं वही मानव हूँ। फिर इससे लोग आप पे विश्वास कैसे करेंगे? लेकिन चाहते नहीं है ना कि वो विश्वास करें। उनका अगर ये मंशा होता कि लोग इस मानव के ऊपर विश्वास करें तो ये खेल पूरा अलग टाइप का होता। उनका मंशा यही है कि इसके ऊपर कभी विश्वास मत करना। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो वो अपनी सोल्स को कैसे बचाएंगे? जो सोल्स है उनकी, जो चाहते घर वापसी आ जाए। एक नजर आपने देख लिया, बात खत्म हो गई। जिस वक्त आपने मुझे देखा एक पल के लिए, शायद कोई वीडियो के अंदर ना भी जाए, थंबनेल के अंदर ये चेहरा देख लिया जो भगवती और परमात्मा का जो स्वरूप है, और इस स्वरूप को अगर आपने देख लिया तो फिर मैं दरअसल इस स्वरूप की बात कर रहा हूँ। इस स्वरूप को एक पल के लिए किसी ने देख लिया आपके थंबनेल में तो बहुत सारी चीजें घट जाएंगे। पहला, ये उनके सब पाप कट जाएंगे। दूसरा, उनका सब कर्म का बोझ कटना शुरू हो जाएगा। तीसरा, उनका ये आखिरी लाइफ हो जाएगा, उनको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। चौथा, उनके जितने भी ऊर्जा शरीर है सब परमात्मा के पास वापस चले जाएंगे उनके मृत्यु के बाद। उनका जो सोल है, आत्मा है, वो भी परमात्मा के पास चला जाएगा इस शरीर के मृत्यु के बाद। एक पल में इतनी सारी चीजें हो जाएंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। और फिर परमात्मा कहते हैं ये किताब तक भी तुम क्यों जाते हो? तो वो कहते हैं कि हमारा एक हीलिंग कार्ड है, ये हीलिंग कार्ड को आप खाली डाउनलोड कर लो। अगर आप इसको डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने का मकसद इतना ही होता है कि परमात्मा को आप एक बार चख लो। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाके कुछ चीजें चखते हो, उसी तरह परमात्मा को भी चख लो। और कैसे चखोगे? इस स्वरूप के साथ आप अपने दुख, दर्द, परेशानी, बेचैनी, डर, तनाव, ये जो भी आपके ये सब नेगेटिव थॉट, फीलिंग, इमोशंस है, इनको खाली बोलो रख दो। फिर से जब आता है बोलो रख दो। और इस तरह 1 महीने के बाद देखो आपके अंदर कितना फर्क आया है। जैसे अभी आपने बोला कि देखने भर से पाप मिट जाएंगे, बुरे कर्म हट जाएंगे, लेकिन ईश्वर ने जो ये लिख रखा है उसमें कुछ फर्क नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा ने कहा मैं तुम्हारी कहानी नहीं बदलूंगा। परमात्मा ने कहा कि जो कहानी तुम्हारी आत्मा ने लिखी है उसको मैं नहीं बदलूंगा। यानी आपको तो उस दुख, दर्द, परेशानी से गुजरना पड़ेगा। आपके लिए जो टॉर्चर क्रिएट किया गया उसमें से तो आपको गुजरना पड़ेगा। के अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। जो पहले हो चुका है वो कट जाएगा। आगे कुछ नहीं होगा, अगले जन्म के लिए कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं रहेगा। जब इंसान मर जाता है, उसका जब शरीर अपना छोड़ देता है, उसके बाद क्या होता है? पहले क्या होता था बोलूं या अब जो क्या होगा वो बोलूं? दोनों बता दीजिए। क्योंकि अब कुछ अलग होने वाला है, पहले कुछ अलग होता था। अब दोनों बताइए, पहले क्या होता था? पहले क्या होता था कि ये जो हमारा ऊर्जा शरीर है जो परमात्मा ने दिया हुआ है, उसके अंदर जो सबसे नीचे का शरीर होता है उसको हम कहते हैं एस्ट्रल एनर्जी बॉडी। लोगों को लगता है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो मरे हुए शरीर में से एक शैडोई बॉडी ऊपर आता है, क्लेयरवॉयंट्स उसको देख पाते हैं। तो कोई कोई यूट्यूब के वीडियो में भी ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक शरीर हवा में तैर रहा है, ऊपर उठ रहा है, और उनको लगता है कि ये आत्मा है, लेकिन ये आत्मा है नहीं। वैसे भी हमारे अंदर आत्मा है ही नहीं। तो फिर ये क्या है? इसको हम कहते हैं एनर्जी बॉडीज। इसके अंदर से जो सबसे नीचे का है या सबसे जो स्थूल है, ग्रॉस है, ये एनर्जी बॉडी पितृलोक में जाता है, एंसेस्ट्रल वर्ल्ड में। लेकिन ज्यादातर जा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते? पहला कारण है उनका मोह, अटैचमेंट, परिवार के प्रति, प्रॉपर्टी के लिए, घर के लिए, पैसे के लिए, बिजनेस के लिए, या जो भी उनके पास है उसके लिए। ये अटैचमेंट उनको पकड़ के रखता है। दूसरा है द्वेष, एवर्शन। द्वेष कैसा है? किसी ने मर्डर कर दिया उनको, किसी ने धोखा दिया था, अभी तक रिवेंज नहीं ले पाए, किसी को सबक सिखाना है, तो ये सब चीजों के कारण वो जा नहीं पाते।
फिर एक और होता है कि मान लीजिए उनके अंदर कोई बहुत सारे डिजायर्स फुलफिल नहीं हुए, तो वो डिजायर्स फुलफिल करने के लिए पड़े रहते हैं। या मान लीजिए कि उनके अंदर कुछ बैड हैबिट्स थे। बैड हैबिट्स मतलब ओवर ईटिंग से शुरू करके तो दूसरों के शरीर में जाके वो खाना खाते हैं, या दूसरों के शरीर में जाके स्मोकिंग करते हैं, या ड्रिंकिंग करते हैं, या ड्रग्स लेते हैं। तो ये सब चीजों के कारण वो अटक जाते हैं, और जब वो अटक जाते हैं तब उनको हम कहते हैं भूत या एंटिटी। और वो कब तक रहते हैं यहाँ पे? कोई पता नहीं चलता कब तक रहे। कोई आके अगर उनको भेज सकता है तो भेज देता है, ज्यादातर तो पड़े ही रहते हैं इतने सारे। वो दरवाजा खुलता है करीबन 10 से 15 दिन के तक वो दरवाजा खुला रहता है। तो हम लोग धक्का मारते हैं कि जाओ जाओ जाओ। हम लोग जो विधि वगैरह करते हैं ना, वो सब हम धक्का मारते हैं कि जाओ, अभी सदगति तुम्हारा हो, यहाँ पड़े मत रहो। लेकिन फिर भी पड़े रहते हैं। इसीलिए हमको फिर हर साल में एक बार उनको शांत करना पड़ता है, या महीने में एक दिन शांत करना पड़ता है। तो ये सब है। तो ये एक चीज है। दूसरा, आपका जो नेक्स्ट एनर्जी बॉडी है उसको मेंटल एनर्जी बॉडी कहते हैं। ये मेंटल एनर्जी बॉडी आपके सब कर्म के बोझा को लेके अगले इनकारनेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट इनकारनेशन में वहां पे आत्मा उसके ऊपर से कहानी बनाता है, और कहानी बनाने के बाद ये मेंटल बॉडी, जो बॉडी फिजिकल बॉडी क्रिएट होता है, उसके अंदर ये मेंटल बॉडी समा जाता है। और जो आपका तीसरा ऊर्जा शरीर है जिसको ईथरिक एनर्जी बॉडी होता है, जब आपका ईश्वर आपके अंदर से निकलता है परमेश्वर के पास जाने के लिए, तब उस एनर्जी बॉडी को, जिसके अंदर आपका सब मैल जमा हुआ होता है, इस मैल को लेके वो जाता है भगवान के पास उनका खाना देने के लिए। तो ये होता था मरने के बाद अब तक। अब हो जाएगा डिफरेंट। क्यों डिफरेंट हो जाएगा? क्योंकि अब लोग मेरे चेहरे देख रहे हैं, पॉडकास्ट के जरिए देख रहे हैं, किताब के जरिए देख रहे हैं, हीलिंग कार्ड के जरिए देख रहे हैं, और बाकी जो लोग हैं उनके पास स्वयं परमात्मा पहुंच रहे मेरा चेहरा लेके। और जिसके कारण इन सब लोगों का ये लास्ट लाइफ हो जाएगा। अब जब वो मृत्यु होगा उनका, अब क्या अंतर आएगा? सबसे पहला जो चीज होगा मृत्यु के पहले, वो होगा कि मान लीजिए कि उनका ये 200 जन्म है, इसके पहले उन्होंने 200 जन्म लिए, तो हर बार उनका वो जो एस्ट्रल बॉडी पितृलोक में जो गया है, हर जन्म मृत्यु के बाद ये 200 एस्ट्रल बॉडी वापस आएंगे इंटीग्रेट होने के लिए। और इंटीग्रेट होने के बाद ये पूरा ऊर्जा शरीर निकल के मृत्यु के बाद ये चला जाएगा परमात्मा के पास। उनकी आत्मा चले जाएंगे परमात्मा के पास। अब ना रहा आत्मा, ना रहे ऊर्जा शरीर, तो आप मनुष्य योनि बनाओगे कैसे? अब ये नया ये हो रहा है। जब सब अगर मोक्ष पा जाएंगे, फिर जो खाना जाता है भगवान को, वो तो नहीं जाएगा। अब ऐसा है कि परमात्मा का काम पूरा हो जाने के बाद परमात्मा तो यहाँ से निकल जाएंगे। जब परमात्मा यहाँ से निकल जाएंगे, उनके ऊपर जो कर्ज था वो कर्ज खत्म हो जाएगा, उनको खाना की जरूरत नहीं है। लेकिन मनुष्य योनि तो फिर भी चालू रहेगा। अब आएंगे नॉन सोल्ड बीइंग्स। वो क्या होते हैं? नॉन सोल्ड बीइंग्स बायोलॉजिकली ह्यूमंस ही होते हैं। इनकी खासियत ये है कि इनके अंदर परमात्मा का दिया हुआ ऊर्जा शरीर नहीं होता है। इनकी कहानी कोई सोल नहीं लिखता है। इनके अंदर सांस कोई सोल फूकता नहीं है। ये सब काम भगवान खुद करते हैं, और इसीलिए हम इनको कहते हैं एलियंस। एलियंस का मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स नहीं, एलियंस। एलियंस मतलब जो हमसे अलग। जैसे कौन अलग है हमसे? मतलब मेंटली? नहीं, एनर्जेटिकली। इनकी एनर्जी हाई है? एनर्जी हाई नहीं है, वाइब्रेशंस हाई है? इनके अंदर एनर्जी बॉडीज नहीं है जो परमात्मा ने अभी दिया है। आम इंसान के अंदर जो एनर्जी बॉडीज है वो इनके अंदर नहीं है। इनके अंदर क्या है? इनके अंदर आप एक समझ लीजिए, ये बायोनिक रोबोट है। यानी शरीर पूरा इंसान का, लेकिन दिमाग बहुत तेज। और ये इंसान पूरे पृथ्वी पे राज कर रहे हैं। सबसे बड़े पॉलिटिशियंस यही है, सबसे बड़े बिजनेसमैन यही है, सबसे बड़े खिलाड़ी यही है, सबसे बड़े साइंटिस्ट यही है, सबसे बड़े इंजीनियर्स यही है। एआई का जो पूरी ये आज जो खेल चल रहा है, यही लोग ला रहे हैं। एआई बेस्ट म्यूजिशियंस हैं, सबसे बड़े कलाकार ये हैं, सबसे बड़े आर्टिस्ट्स ये हैं, और सबसे बड़े क्रिमिनल्स भी यही हैं। यानी ये जो भी करते हैं, इनकी इंटेलेक्ट बहुत ऊंची होती है। नॉर्मल इंसान से? नॉर्मल इंसान से इनकी इंटेलेक्ट ऊंची होती है। देखिए, ये सब चीजें इतनी नए हैं, इतने अलग हैं, और इतने मान्यताओं के पूरे विपरीत जा रहे हैं कि इनको अंदर डालना बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई जगह ही नहीं है डालने का, क्योंकि भगवान ने इस तरह मन को भर के रखा हुआ है हमारे विश्वास के अंदर, हमारे संस्कार के अंदर, हमारी सोच के अंदर,
कि ये सब चीजें जो आउट ऑफ द बॉक्स है कहीं अंदर घुस ही नहीं रहे, तो लोगों को बहुत तकलीफ होता है जब ये सब पॉडकास्ट वो सुनते हैं। और फिर क्या होता है, उनके अंदर से नेगेटिविटी निकलना शुरू हो जाता है इस बातों के लिए, और वक्ता के लिए, दोनों के लिए वो बहुत नेगेटिव हो जाता है, और उस नेगेटिविटी में उनके सब कमेंट्स फ्लो करना शुरू होता है। वो तो आम है। तो फिर वो नॉर्मल है। लेकिन परमात्मा कहते हैं, तुमने परमात्मा को सकारात्मक तल पे एक पल देखा या नकारात्मक तल पे एक पल देखा, परमात्मा का काम पूरा हो गया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कौन से तरीके से उनको देखा, ये आपकी लास्ट लाइफ। तो जिन लोगों ने ऐसे छवि बनाई हुई है भगवान की, जैसे अगर हम कहें ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी, या और भी हम हर धर्म की बात करें, तो वो सब क्या किसने बनाई है, वो कहाँ से आई है? देखिए, जब भगवान ने नैरेटिव दिया, यानी हमारे लिए तो भगवान यही है जो बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं। वो, यानी राजा, ब्रह्मांड का राजा वही भगवान, उसी को ही आप बचपन से देखते आ रहे हो, उसी को हिंदू भी देख रहा है, उसी को मुसलमान भी देख रहा है, उसी को ईसाई भी पानी देख में रहा है, फोटो है। जो भी है। कहने का ये मतलब है, क्या देख रहा है इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ तो देख रहा है, वो पत्थर हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे खेल ये था कि उसने एक एंकर पॉइंट दिया हुआ है। एंकर पॉइंट ये होता है कि धर्म ग्रंथ की पूरी कहानी किसी को याद नहीं रहेगा, एंकर याद रहेगा, वो छवि बस जाता है अंदर, तो वो बैक सीट पे है। पूरी नैरेटिव गया, चला गया, कृष्ण का छवि बस गया, कृष्ण ने क्या किया क्या नहीं किया, क्या बोला क्या नहीं बोला, वो सब गायब। क्योंकि भगवान जानता है इतने से मन के अंदर ज्यादा कुछ फिट होगा नहीं। तो जो इंटेलेक्चुअल है उनके लिए दे दो पूरी ग्रंथ, और आम इंसान के लिए दे दो एक इमेज या ऑब्जेक्ट। जो भगवान थे जिनको मानते, जिनकी कथाएं हैं, कहानियां हैं, महाभारत है, रामायण है। मैं सिख हूँ, मैंने बचपन से बहुत सारी कहानियां सुनी अपने गुरुओं की, म्यूजियम बने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब क्यों फिर हुआ, ये सारा कुछ ये किस लिए कराया गया? अलग अलग समुदाय को उन्होंने अलग अलग हिस्ट्री दे दी है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दे दिए, अलग अलग नैरेटिव्स दे दिए, अलग अलग कहानियां दे दी है, अलग अलग माइथोलॉजी दे दिया। क्योंकि एक इंसान के मन को बांधने के लिए उसको कई तरह से, कई डायरेक्शन से जंजीरों में लाना पड़ता है। ये जंजीर की एक एक कड़ी है, जो आपने कहा, अल्टीमेटली ये कड़ी मिलके जंजीर हो जाता है। जंजीर से आपको बांधने का मकसद एक ही है, आपको अच्छा इंसान बनाने का उसको कोई मकसद नहीं है। वो मकसद एक ही है कि परमात्मा के पास तुम कभी मत जाना। और मैंने कहा, आप जो जितने महत्वाकांक्षी है वो भी नहीं जाएंगे, जितने रिलीजियस है वो भी नहीं जाएंगे, जितने आध्यात्मिक लोग हैं वो भी नहीं जाएंगे, और तीन के बाद तो चौथा रहा ही नहीं कोई। क्योंकि ये जो लोग कहते हैं कि हम लोग नास्तिक हैं, वो भी तो यही हुआ, महत्वाकांक्षी है। उनको अपने उसके ऊपर बहुत गर्व है, इंटेलेक्ट के ऊपर बहुत गर्व है उनको। जैसे वो डिकार्ट करके एक था, उसने कह दिया कि आई एम बिकॉज आई थिंक, मेरा अस्तित्व है क्योंकि मेरे पास सोचने की शक्ति है। तो ये अहंकार है। उसको ये नहीं पता था कि तुम्हारी सोचने की शक्ति दो कौड़ी की नहीं है। वो ईश्वर चाहे तो एक पल में तुम्हें बेवकूफ बना दे। तो हर वो इंसान जिसके अंदर ये घमंड आ जाता है कि मेरी सोचने की शक्ति बहुत पावरफुल है, बहुत मैं डीपली सोच सकता हूँ, बहुत पेनिट्रेटिंग वे में सोच सकता हूँ, मैं जबरदस्त डिबेट कर सकता हूँ, मैं जबरदस्त लोगों को गलत कर सकता हूँ, जबरदस्त मैं लोगों के ऊपर हावी हो सकता हूँ मेरे वक्तव्य से। वो ये नहीं जानते कि ये सब इसके बदौलत हो रहा है। वो कौन सा प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है, ईश्वर की दिए हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है, जो एक पल में अगर ईश्वर खींच ले तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। ये नहीं मालूम उनको। तो उनके अंदर वो अहंकार आ जाता है, और उस अहंकार के बदौलत चलता है। किसी की कहानी में लिखा हुआ है कि उनको आखिर तक एकदम मस्त रखा जाएगा, टाइट रखा जाएगा, मजबूत रखा जाएगा। ऐसे लोगों को हम पेडेस्टल में चढ़ाते हैं। और किसी का लिखा गया है कि एक समय आएगा वो पाँव के नीचे से क्या खींच लेते हैं, जमीन खींच लेंगे, और ऐसा गिरेगा कि कोई इंसान पलट के भी उसकी तरफ नहीं देखेगा। कहानी की एक अंश है दोनों। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जिंदगी में सीरियस मत होना कभी, ओके? सीरियस का मतलब होता है मैं सही हूं, उसमें कभी मत जाना। सामने वाला बोलता है बरोबर है। पॉडकास्ट के लिए जो भी करना करो, वो तो अलग चीज है, वो एक प्रोफेशनल एरिया है। लेकिन जहां तक अपनी लाइफ है उसके अंदर जो जो बोले हाँ आप सही सही बात है। क्योंकि अल्टीमेटली कुछ भी सही नहीं,
ना आप सही हो ना वो सही है, ये तो देखने का दो नजरिया है, किसी ने दाएं से देखा किसी ने बाएं से देखा, ये तो है, तो फिर कौन कैसा विवाद? विवाद तो होते ही रहेंगे। वो इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है हमने जो देखा वो सही है, हमें नहीं पता लगता है कि हमने एक बहुत ही छोटे दायरे के अंदर से देखा है, उसका दायरा हमसे अलग है। सब ये समझ जाए फिर बात ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, जाते जाते आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।